चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमको दिया है एक समद्विबाहु, यहाँ पे वर्ड पकड़ना, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर दिया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और समकोण हो, उसका आधार दिया है 30 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। और समकोण क्षेत्रफल जो त्रिभुज रहता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन हमको ऊंचाई नहीं दी है, हम कैसे पता करेंगे, आइए सॉल्यूशंस करते हैं, इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना लेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज हमको बोला है। तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है, एक ऐसी आकृति जिसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का हो। तो ये वाला हमने 90 डिग्री का बना दिया, ये वाला एंगल, तो ये समकोण त्रिभुज हमारा बन चुका है। नाम दे देते हैं इसका कुछ भी, ए बी एंड सी, ये हमने इसके नाम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि उसका आधार हमको दिया है, गिवन क्या किया हमको, गिवन किया है या दिया है क्या, आधार। इसको ऐसे लिखेंगे, गिवन किया है त्रिभुज का आधार, ऐसे लिखो त्रिभुज का आधार। बेस हमको दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार हमको दिया है 30 सेंटीमीटर, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, बस हो गया। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमको पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये होता है। अब हमारे पास आधार तो अवेलेबल है लेकिन ऊंचाई अवेलेबल नहीं है, कैसे निकालेंगे, इससे हमको दिख रहा है क्लियरली, चूंकि इसने यहाँ पे एक वर्ड बोला है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज जो है उसका कैसे हम दो भावों क्लियर करें। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज की आकृति है, तो उसमें ये आपका यदि आधार है तो ये लंब कहलाता है ना, लंब कहलाता है ये वाला पोर्शन, और ये आधार है आपका। तो लंब, आधार और एक और थर्ड चीज रहती है त्रिभुज के अंदर, वो रहती है कर्ण, ये रहती है कर्ण। ठीक है, कर्ण रहती है। तो हमेशा आप देखें कि किसी भी त्रिभुज में कर्ण की वैल्यू लंब और आधार से अधिक रहती है, बड़ा रहता है कर्ण। तो कहने का मतलब लंब बराबर कर्ण कभी नहीं हो सकता और आधार बराबर भी कर्ण कभी नहीं हो सकता किसी भी त्रिभुज में। तो यहाँ पे आप देखो कर्ण आधार के बराबर नहीं है, तो दूसरी भुजा कौन सी बचेगी, दूसरी भुजा बचेगी हमारे पास लंब। चूंकि समद्विबाहु है तो ये लंब बराबर हमारा यहाँ पे होना चाहिए आधार के। तो आधार 30 है तो लंब भी हमारे पास यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। बात क्लियर। तो उसने घुमा दिया था, छुपा दिया था, लेकिन हमको एज्यूम करना है कि लंब भी 30 है। एज्यूम क्या करना है ही है, क्योंकि उसने बोल दिया समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास हो जाएगा लंबाई या लंब। ठीक है, लंब या ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई हमारे पास क्या आ जाएगी डायग्राम से, वो भी आ जाएगी हमारे पास 30 सेंटीमीटर। क्लियर, बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज का। चूंकि समकोण त्रिभुज दिया था इसलिए हम लिख सकते हैं समकोण, इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 1/2 आधार कितना दिया है 30, और ऊंचाई भी हमारे पास 30 आ गई है। चूंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये हो जाएगा 30 दिया 900/2 बराबर 900/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4500 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन घुमाया है तो आपको समझना है, सोचना है, इसके बाद फिर उसको आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपको आ गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, आपने सीख लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करें, निश्चित ही उसके ऊपर वीडियो बना के पोस्ट करने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे स्टडी ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल को। हमने स्टडी ई ट्यूटर इस चैनल को बच्चों के लिए ही तैयार किया है, जो डाउटफुल क्वेश्चंस रहते हैं उनको हम आगे समावेश करेंगे, और जो नॉलेजेबल कंटेंट रहता है एजुकेशन का वो सभी फील्ड का इस चैनल पे आपको आगे देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।